हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और सभी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको सुनने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है थीव्स फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है बहस हो जाना या झगड़ा हो जाना, और थीव्स जो है वो थीफ की प्लूरल फॉर्म है, यानी एक हो तो उसको कहेंगे हम थीफ, यानी कि एक चोर थीफ, और थीव्स यानी एक से ज्यादा चोर। तो चोरों का क्या हो गया, फॉल आउट हो गया, यानी उनका झगड़ा हो गया या बहस हो गई। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर वॉज अ हर्मिट, एक सन्यासी था, हु लिव्ड, जो रहता था, कहाँ रहता था, इन अ हट, हट यानी कि झोपड़ी में रहता था, आउटसाइड यानी कि बाहर, कहाँ, अ टाउन, एक शहर के बाहर। तो बहुत पहले की बात है, वहां पे एक हर्मिट यानी कि सन्यासी रहा करता था, एक झोपड़ी में, शहर से बाहर। He was not greedy, वह लालची नहीं था, एट ऑल, वह बिल्कुल भी लालची नहीं था, इनफैक्ट असल में ही लिव्ड, वह जीता था, अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण जिंदगी, एंड और डिड नॉट यूज, कभी इस्तेमाल नहीं किया, किसका, एनी लग्जरीज एट ऑल, ऐशो आराम का कभी भी उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया। He even ate very little food, यहाँ तक कि वह ate यानी खाता था, very little बहुत ही कम भोजन, and wore और पहनता था, wear माने पहनना, क्योंकि ये wore है, ये पास्ट फॉर्म है wear वर्ब की, तो wore माने पहनता था, क्या पहनता था, एक्सट्रीमली बहुत ही सिंपल क्लोथ, साधारण से कपड़े। He neglected himself, उसने खुद को भी नजरअंदाज कर दिया था। नेग्लेक्ट होता है अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना, हिमसेल्फ यानी खुद, तो उसने खुद पर भी सो मच, इतना ध्यान दिया ही नहीं, दैट कि हिज हेयर ग्रू, तो उसके बाल जो थे वो लंबे हो गए थे, कितने, लॉन्ग, बहुत लंबे हो गए थे, एंड मैटेड टू, मैट होता है जब बाल उलझ जाते हैं आपस में, गंदे होकर, उनको कहा जाता है मैटेड। जैसे आपने अफ्रीका के लोगों के बाल देखे होंगे, कुछ उसी तरह के आपस में उलझ जाने। तो जो साधु संत होते हैं उनके बाल कई बार लटाएं जो उनकी बन जाती हैं, लॉक्स जो उनके बन जाते हैं, वो उसी वजह से बनते हैं। तो मैटेड यानी उलझे हुए भी हो गए थे, क्योंकि वो कंघी नहीं करता था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वह एक सन्यासी था। नेक्स्ट पैरा, सीइंग हिज पॉवर्टी, सीइंग होता है देखकर, देखकर उसकी गरीबी, तो उसकी गरीबी को देखकर, अ कंसीडरेट फ्रेंड, अ कंसीडरेट मतलब एक समझदार, फ्रेंड यानी दोस्त, तो उसकी इस गरीबी को देखकर एक जो उसका समझदार दोस्त था, कहाँ, इन द टाउन, शहर में, गेव हिम, उसे दिया, क्या दिया, अ गिफ्ट, एक उपहार दिया, कैसा उपहार, ऑफ टू यंग काउज, दो छोटे बछड़ों का उसने उपहार दिया इस सन्यासी को। द हर्मिट बिगैन, जो ये सन्यासी था उसने शुरू किया, क्या उसने शुरू किया, टू लव, प्यार करना, द काउज, तो ये जो बछड़े दो छोटे छोटे दिए थे उसके दोस्त ने एज ए गिफ्ट उसको, सन्यासी को, उसकी गरीबी को देखकर, तो उसने उनसे प्यार करना शुरू किया। ही वॉश देम, वॉश का मतलब यहाँ पर है वह उन्हें नहलाता था, तो वह उन्हें नहलाता था, प्यार करता था, एंड फेड देम, फीड होता है खिलाना, और क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है तो फीड का सेकंड फॉर्म होता है फेड, तो वह उन्हें खिलाता था, लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड, बहुत ज्यादा क्या, स्वस्थ खाना, हेल्दी फूड। लास्ट लाइन, द काउज ग्रू बिग, तो ये जो बछड़े थे ये बड़े हो गए थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर भी हो गए थे, एज द, जैसे, डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये जो बछड़े थे ये प्यार पाकर और हेल्दी फूड खाकर ये बड़े हो रहे थे, और स्ट्रॉन्ग भी यानी ताकतवर भी हो रहे थे। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, अ थीफ, एक चोर, हैपन टू, हैपन होता है बाय चांस यानी संयोग से, सी द यंग काउज, तो एक चोर ने एक दिन संयोग से उन जवान बछड़ों को देख लिया।
ही वॉज ग्रीडी, वह कैसा था, लालची था। भाई चोर ही हो गया तो लालची तो होगा ही। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया क्या करने का, टू स्टील देम, उन दोनों को चुराने का। किनको, इन जवान बछड़ों को, क्योंकि ये क्या हो गए थे, ये बहुत ताकतवर और बड़े हो गए थे। ही कुड गेट, वह पा सकता था क्या, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा, क्या करने पर, बाय सेलिंग देम, उन्हें बेचने पर। किनको बेचने पर, इन बछड़ों को। सो इसलिए ही टुक, उसने ली, अ गुड, एक अच्छी, थिक रोप, मोटी रस्सी, एंड और सेट ऑफ मतलब वह निकल पड़ा क्या करने के लिए, टू स्टील, चुराने के लिए। किसको, द काउज। तो एक दिन एक चोर ने संयोग से ही इन बछड़ों को देख लिया, क्योंकि वह बहुत लालची था तो उसने फैसला किया भाई मैं इनको चुरा लूंगा, और उसको बहुत ज्यादा पैसे भी मिल सकते थे इनको बेचने पर। तो इसलिए उसने एक मोटी अच्छी रस्सी ली और वह निकल पड़ा चुराने के लिए इन बछड़ों को। नेक्स्ट पैरा, ऑन द वे होता है रास्ते में। ही मेट अ जायंट डीमन, तो जायंट यानी विशाल, डीमन यानी राक्षस, वैसे ब्रैकेट में दे भी रखा है। तो ही मेट यानी वह मिला, वह किससे मिला, एक विशाल राक्षस से मिला रास्ते में। हु, जो, लुक्ड, जो दिखने में कैसा था, फियर्स यानी भयंकर था, विकराल था, एंड वाइल्ड, और बहुत जंगली था। तो मैं आपको इसका चेहरा दिखाता हूं। ओए होए, चेहरा देखते ही मुझे तो डर लगने लगा है, वापस रख देते हैं हाथ। नेक्स्ट लाइन, हिज अपीयरेंस, वह दिखने में कैसा था, वॉज रियली, वह सच में बहुत क्या था, फ्राइटनिंग यानी कि डरावना। सो द स्केर्ड, इसीलिए जो डरा हुआ, कौन था डरा हुआ, थीफ यानी चोर। तो भाई ऐसा अगर कोई भयंकर सा दानव आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, आप भी डर ही जाओगे ना। आस्क्ड हिम, पूछा, किससे पूछा, इस दानव से, हु ही वाज, कि वह कौन था, द राक्षसा, तो यह जो दानव था इसने इंट्रोड्यूस्ड, इसने अपना परिचय दिया, हिमसेल्फ, खुद के बारे में। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, द थीफ, चोर से क्या करने को, टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, कि भाई अब अपना परिचय दो। द थीफ टोल्ड हिम, चोर ने उसे बताया, दैट कि ही वॉज ए थीफ, कि वह एक चोर था। तो इस टाइम पर तो चोर भी इतना डर गया कि उसने सच्चाई बता दी। नेक्स्ट पैरा, अब क्या हुआ, द टू लुक्ड एट ईच अदर, तो ये जो दोनों थे इन्होंने लुक किया यानी देखा, कहां, एट ईच अदर, एक दूसरे को। भाई चोर और चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। तो बोथ हैड टोल्ड, दोनों ने ही बता दिया था, ईच अदर, एक दूसरे को, द ट्रूथ यानी सच्चाई, अबाउट देमसेल्फ यानी खुद के बारे में, ये दोनों ने ही अपने बारे में सच्चाई एक दूसरे को बता दी थी। सो इसलिए दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट कि देयर वॉज बॉन्ड, वहां क्या बन गया था, एक संबंध सा बन गया था, एक रिश्ता सा बन गया था, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का। तो देख लो कि मतलब चोरों की दुनिया में भी ईमानदारी की वैल्यू होती है। बिटवीन देम, कि भाई उन दोनों के बीच में एक संबंध सा बन गया था, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सच्चाई बता दी थी। एंड, और दे शुड ट्रस्ट ईच अदर, और अब इन दोनों को एक दूसरे का भरोसा यानी कि ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, द थीफ टोल्ड द राक्षसा, तो ये जो चोर था इसने इस दानव को बताया, दैट कि ही वॉज गोइंग टू, वह करने जा रहा था, क्या करने जा रहा था, स्टील यानी वह चुराने जा रहा था, द टू काउज, दो बछड़ों को, फ्रॉम द हर्मिट, किससे, सन्यासी से चुराने जा रहा था। दिस सूटेड, तो यह उचित लगा, मतलब अच्छा लगा, किसको, द राक्षसा को, इस दानव को भी यह परफेक्टली, पूरी तरह से ये प्लान अच्छा लगा कि भाई वह कुछ लेने जा रहा है तो मैं भी साथ जाऊंगा। He said, उसने कहा, he too, वह भी, would come along यानी वह भी साथ आएगा, come along यानी कि साथ आना, किसके साथ, with the thief यानी चोर के साथ। उसने कहा, you can have the cows, कि तुम रख सकते हो किनको, बछड़ों को, and और I will get the hermit, और मैं सन्यासी को ले लूंगा, I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूं, so इसलिए I will eat him, मैं उसे खा जाऊंगा, let's go, चलो अब चलते हैं। so इसीलिए the two who had become friends, ये दोनों जो become friends यानी दोस्त
दोस्त बने थे ओनली सिर्फ किसके लिए, फॉर अ वेरी बैड पर्पस, एक बहुत ही बुरे काम के लिए, मतलब के लिए। सेट ऑफ मैंने बताया था आपको, निकल पड़े थे क्या करने के लिए, फॉर द हर्मिट्स हाउस, यानी सन्यासी के घर के लिए वे निकल पड़े। व्हेन दे, जब वे, रीच देयर मतलब रीच होता है पहुंचना, तो देयर मतलब वहां, तो जब ये वहां पहुंचे, दे लुक्ड अराउंड, लुक अराउंड होता है इधर उधर देखना, तो उन्होंने इधर उधर देखा, एंड और वर एबल टू, और वह सक्षम थे क्या पाने में, टू फाइंड अ विंडो, एक खिड़की पाने में उन्हें सफलता मिल गई, एक खिड़की मिली उन्हें, थ्रू विच, जिससे होते हुए, दे गॉट इन, वे अंदर आ गए। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, क्वाइटली, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, फॉर अ राइट चांस, सही मौके के लिए, क्या करने के लिए, टू गेट द हर्मिट एंड हिज काउज, उस सन्यासी को लेने के लिए और उसके बछड़ों को लेने के लिए। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, दे हर्ड, उन्होंने सुनी, द साउंड, एक आवाज, किस चीज की, ऑफ अ जेंटल स्नोरिंग, धीरे से खर्राटे लेने की उन्होंने एक आवाज सुनी, एंड न्यू, और वह जान गए थे, दैट द हर्मिट, की वह जो सन्यासी था, हैड फॉलन asleep, फॉलन asleep मतलब वह सो चुका था। नाउ द टाइम, अब समय था, वॉज राइट, अब बिल्कुल सही समय था। द राक्षसा, ये जो दानव था, गॉट अप, वह खड़ा हुआ, क्या करने के लिए, टू ग्रैब, ग्रैब होता है पकड़ने के लिए, किसको, द हर्मिट, सन्यासी को। बट लेकिन, द थीफ, वह जो चोर था, कॉट हिज हैंड, उसने पकड़ लिया, किसका हाथ पकड़ लिया, राक्षस का हाथ पकड़ लिया, बहुत ही हिम्मत वाला चोर था भाई। वेट, रुको, ही सेड, उसने कहा, लेट मी फर्स्ट, पहले मुझे, गेट द काउज, पहले मुझे बछड़े लेने दो, अदरवाइज, नहीं तो, द हर्मिट, वह जो सन्यासी है, विल वेक अप, वह जाग जाएगा, एंड स्टॉप मी, और मुझे रोकेगा, फ्रॉम टेकिंग हिज काउज, अपने बछड़े लेने से वह मुझे रोकेगा। तो हुआ ये कि दोनों चोर और ये राक्षस दोस्त तो बन गए खराब से मतलब के लिए, और ये सन्यासी के घर में भी पहुंच गए। इधर उधर उन्होंने पहले देखा और फिर एक खिड़की उन्हें दिखाई दी, जिससे अंदर होते हुए वे अंदर उसके घर के आ गए। फिर उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया सही मौके का, ताकि वो क्या कर सके, सन्यासी और उसके बछड़ों को ले जा सके। लेकिन कुछ टाइम बाद जब धीरे से खर्राटे लेने की आवाज उन्हें आई और पता चला कि भाई सन्यासी तो सो चुका है, तो अब सही समय था। लेकिन जैसे ही राक्षस खड़ा हुआ सन्यासी को लेने के लिए, उसी समय चोर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई रुको, पहले मुझे ना बछड़ों को लेने दो, नहीं तो ये सन्यासी उठ जाएगा और मुझे बछड़े अपने नहीं लेने देगा। कितने बेवकूफ हैं दोनों कि पहले अगर सन्यासी को ही राक्षस ले जाता तो बछड़े आवाज करते तो उसको सुनता कौन, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। नो नो, नहीं नहीं, द काउज आर श्योर, तो ये जो बछड़े हैं ये पक्का क्या करेंगे, टू बेलो, यानी तेज आवाज लगाएंगे। बेलो होता है चीखना पुकारना, तो यहाँ जानवरों की जो तेज चिल्लाने की आवाज है उसको बेलो बोला गया है। देन द हर्मिट, फिर वो जो सन्यासी था, विल वेक अप, वह उठ जाएगा, एंड आई विल लूज, और मैं खो दूंगा, अ गुड डिनर, एक रात का शानदार खाना। लेट मी किल, मुझे मारने दो, द हर्मिट फर्स्ट, उस सन्यासी को पहले, आर्ग्यूड द राक्षसा, ये बहस की किसने, राक्षस ने। तो ये दोनों आपस में बहस करने लगे। इसी बहस को कहानी का टाइटल बनाया गया है, थीव्स फॉल आउट। नेक्स्ट पैरा, द आर्गुमेंट वॉक द हर्मिट अप, तो ये जो आर्गुमेंट होने लगी, बहस होने लगी, इसने क्या कर दिया, वॉक यानी जगा दिया, इस बहस ने जगा दिया द हर्मिट, उस सन्यासी को। ही सो, उसने देखा, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, वहां क्या हो रहा था। ही फर्स्ट प्रेड, क्योंकि वह सन्यासी था तो उसने सबसे पहले प्रार्थना की, टू गॉड, भगवान से, विच, जिससे, फ्राइटेंड, डर गया, कौन डर गया, द राक्षसा अवे, तो वह जो राक्षस था वह डर के भाग गया। देन द हर्मिट, फिर वह सन्यासी क्या करता है,
चेज द थीफ आउट, वह चोर को भगाता है। चेज होता है पीछा करना, तो चोर को पीछा करके भगाता है। कैसे? विद अ स्टिक, एक छड़ी हाथ में लेकर। तो इन दोनों की जैसे ही बहस होने लगी, ये सन्यासी उठ गया, उसने देखा कि ये क्या चल रहा था, और उठते ही सन्यासी ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान को अगर आप याद करोगे तो शैतान अपने आप डर के भाग जाएगा। फिर उस सन्यासी ने उस चोर को डंडी लेकर भगाना शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत हमेशा ऐसे ही होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सबसे एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change.